साथी। मुझे बात करनी है इस्मत चुगताई, कृष्णा सोबती, महाश्वेता देवी के साहित्य में मौजूद संबंधनात्मक सूत्र पर। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि यदि इन तीनों लेखिकाओं के साहित्य की यदि हमें आलोचना करनी है तो वो आलोचना विवेक जो है वो जीवन विवेक से उपजा होना चाहिए, और उस जीवन विवेक का जो संबंध है वो जीवनानुभूति से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। इन पर बात रखने से पहले कुछ चीजें स्पष्ट होनी चाहिए। जैसे ये तीनों लेखिकाएं धर्मनिरपेक्ष हैं। अभी बात हुई कि सोबती धर्मनिरपेक्ष नहीं है, वो साझी संस्कृति की वकालत करती हैं, ये बात ठीक है, पर हम धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या तटस्थता से लगा रहे हैं? गुट निरपेक्षता एक समय में आया था तो उसका अर्थ तटस्थ होना था, गुटों में शामिल नहीं होना था, लेकिन धर्मनिरपेक्ष होना तटस्थ होना नहीं है। ये तीनों लेखिकाएं धर्मनिरपेक्ष हैं, मॉडर्न हैं, पितृसत्ता विरोधी है, लेकिन पुरुष विरोधी नहीं है। पुरुष विरोधी नहीं है, इसको मैं उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करूंगी। मैंने चुगताई के साहित्य से भी कई उदाहरण इसमें दर्ज किए हैं, और ये लेखिकाओं का जो साहित्य है वो लोकतांत्रिक स्वरूप से निर्मित है, और इन तीनों ही लेखिकाएं वो राज्य सत्ता की जो गलाजते हैं उसके विरुद्ध लिखती हैं। और एक और बात ध्यान देने की है कि इन तीनों ही लेखिकाओं का जन्म जो है अविभाजित हिंदुस्तान में हुआ था। उत्तर प्रदेश के बदायूं में जो है इसमें चुगताई का जन्म होता है और सोबती का जन्म होता है गुजरात पंजाब प्रांत में, और महाश्वेता देवी बंगाल के ढाका में जन्म लेती हैं। तो ये जो दो लेखिकाएं हैं, विभाजन के बाद जो है इनका जो मुल्क है दो भिन्न मुल्कों में बढ़ जाता है। जो महाश्वेता देवी का मुल्क है वो बांग्लादेश में चला जाता है, और सोबती का जो मुल्क है वो पाकिस्तान में। लेकिन ये अर्थ नहीं है कि इसमें चुगताई ने विभाजन पर लिखा ही नहीं, वो भी वतन के प्रति संवेदनशील है। अभी संजय जायसवाल सर कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश से एक बहुत बड़ा कौम पंजाब को विस्थापित हुआ, तो उस पर तो चुगताई ने विशेष रूप से नहीं लिखा है, लेकिन वो जो विस्थापन की प्रक्रिया है उस पर उन्होंने तंज कसा है। वो जड़े कहानी की जो अम्मा है, उनका जो सारा परिवार जो है वो जा रहा है। वो उनका कहना है कि ये जो अकलियत हुकूक है यानी अल्पसंख्यक है, लेखिका इसके लिए अकलियत हुकूक का इस्तेमाल करती हैं, शब्द का माइनॉरिटी। ये तीनों लेखिकाएं जो है माइनॉरिटी के भी पक्ष में, क्योंकि भाई जहां बहुसंख्यकों में उनके अधिकार दब जाते हैं, उन्हें दबाया जाता है। तो वो लिखती है जब पूरा परिवार छोड़कर चला जाता है और वो अम्मा अकेले उस घर में बैठी हुई हैं, तो लेखिका लिखती है कि मेरी कम सुखन अम्मा यानी मितभाषी अम्मा अगर बोल रही होती तो कहती कि वतन है किस चिड़िया का नाम, जिस मिट्टी में पले बढ़े, जिस मिट्टी में धूल में खेले कूदे, वो वतन नहीं हुआ तो कौन वतन है? वतन पैरों की जूती हुई है कि जब तक तंग पड़ी उतार लिया और दूसरी पहन ली। इंटरव्यू का जिक्र आ रहा था, लेकिन जब सोबती कहती है कि उस वाकये को भुला पाना बहुत कठिन है, उतना ही कठिन है उसे याद कर पाना, तो उनके जो हलक में वो रुआसापन था, मैं उसे देख रही थी कि ये कहते हुए वो उनका हलक रो रहा है।
गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान के बैक कवर वाले पृष्ठ पर लिखा है कि वो जन जिनके कदम अपने ही मुल्क में एक शरणार्थी के रूप में पड़े, आपका घर कोई छीन ले और फिर कहे कि आओ किराएदार की तरह रहो, देखिए कैसा लगता है। वो लिखती है कि सिंधु और चेनाब खामोश है, गंगा और जमुना खामोश है, और मंदिर और मस्जिद जो है एक दूसरे को भौचक ताक रहे हैं। क्यों न ताकेंगे? उन्होंने कहा था कि आप इंसानियत का लहू बहा दीजिए, नहीं कहा था। कुछ लोग कहते हैं कि सपने में खुदा आए थे, तो फ्रायड का सपने का मनोविज्ञान पढ़िए तो सपना आता क्या है, जो हम सोचते हैं वही तो सपने में आता है। उस वहां फिलिस्तीन हमास युद्ध जो इजराइल युद्ध हुआ है, तो वहां पे जो यरूशलेम में वो जो यहूदी दीवार है और एक तरफ मस्जिद है, वो दोनों भी खामोश होंगे। उन मासूम बच्चों के खून को बहते हुए देखकर किसकी रूह नहीं कांप जाएगी। और वहां काशी में जब हम शिव मंदिर में जाते हैं तो वहां ज्ञानवापी मस्जिद है, तो मुझे लगता है कि वो मस्जिद शिव मंदिर से संवाद कर रहा है, शिव से संवाद कर रहा है। देख रहे हो शिव, अपनी रंगत देखो, तुम्हारी रंगत इस तरह से चटक है कि मेरे रंगत की फिजा उड़ी हुई। लेखिका जो है इन सारे फासिस्ट कुव्वतों के खिलाफ इन तीनों ही लेखिकाओं ने लिखा है। कच्चे धागे कहानी में चुगताई जो है बापू की तकली को रूहानी तलवार की संज्ञा देती हैं और कहती है कि इस तकली से निकला हुआ जो सूत है वो इंसानियत का एक संगठन बनाएगा और उन समस्त फासिस्ट कुव्वतों का गला घोट के रख देगा। ये तीनों ही लेखिकाएं हिंसा की पक्षधर नहीं है। उसी रूहानी तलवार से लड़ने की बात चुगताई कहती हैं। वो कहती है कि नाजायज शराब पर पहरा नहीं, काले बाजार पर पहरा नहीं, चोर उचक्कों पर पहरा नहीं, रिश्वत सतानी असमत फरोशी पर पहरा नहीं, दुनिया भर की उचक्कों पर गलाजते फल फूल रही हैं, मगर अमन चाहने वालों पर पहरा है। मौत बेलगाम तराने भर रही हैं और जिंदगी के लबों पर ताला है। सड़ते हुए गुनाहों के सिर पर कानून की छांव है और शादाब इंसानियत के सिर पर शैतानी आग। ये लोकतांत्रिक संस्थानों के विनष्टीकरण का दौर है। अभी हमारे कथाकार शिवेंद्र जी थे और एक और भी थी जिन्होंने गल्प के माध्यम से लिखा इस पे। तो JNU, मुझे पता है आपके दिमाग में क्या कौंधा होगा, लेकिन मैं तो JNU की बात ही नहीं कर रही हूँ जो भारत में अस्तित्वमान है। ये तो गल्प है। सत्ता भी साहित्यकारों से कहती है बेटा तुम डाल डाल तुम्हें पात पात। जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी और द बस्तर जैसी मूवी और द केरला स्टोरी, इस तरह की फिल्मों को फिल्माया जा रहा है और भारत के उन तमाम गार्जियनों को एक लोकतांत्रिक संस्थान के प्रति गुमराह किया जा रहा है। जब मनुष्य के दुख पर लेखनी चलेगी तो उसका जो उस साहित्य का जो संबंध है उस साहित्य का संबंध दुनिया भर के साहित्य से जुड़ता है, एक उसका रागात्मक संबंध बनता है।
कैसे महाश्वेता देवी के 1084वें की माँ का व्रती जो है मैक्सिम गोर्की की माँ के ब्लासो पावेल से जा जुड़ता है। उसका जो समूह है और एक पात्र है, उसका भूलना नहीं चाहिए, लालटू यूक्रेनियन फ्योदोर माजिन से जा जुड़ते हैं। जब मैं मैक्सिम गोर्की का माँ पढ़ रही थी तो मैंने देखा कि वो सत्ता के खिलाफ लड़ रहे हैं। सत्ता तो किसी की सगी नहीं होती, ये बहुसंख्यक वर्ग को समझना पड़ेगा। तो उसमें क्या बहुत होता है तो उन्हें मारा जाता है, गोलियों से भून दिया जाता है, नहीं तो बहुत होता है साइबेरिया भेज दिया जाता है। लेकिन यही हमारा भारत देश जो शक, कुशाण, हूड़, न जाने किसको किसको, यमन, सबको अपने में समाहित कर लेता है, उदार भारत देश। और सत्ता के जितने भी विरोध करने वाले, उसके गलाजतों के विरोध करने वाले, उन्हें नक्सली, उन युवाओं को नक्सली करार दे दिया जाता है। व्रती का जो मुंह है, जिसे लोग की भाषा में थुथुन कहते हैं, इस तरह से धुन दिया गया है। विहाग भैया है, मुझे माफ करिएगा भैया, उसमें एक शब्द ऐसा इस्तेमाल किया गया है, उस अनुवादक ने किया है। हम लोगों ने सदगति कहानी तो पढ़ी होगी, उसमें दुखी चमार की जो लाश है वो ऐसे ही पड़ी रहती, उसे कोई उठाने नहीं आता। एक कौम विशेष का जो वर्ग है वो उसे उठाता है, वो उसके हिस्से का है। तो वहां पे एक डोम रहता है, वो व्रती की माँ से कहता है कि माँ कैसे पहचानेंगी आप इस चेहरे को, ये तो पहचानने लायक नहीं है। और लालटू की इतनी नृशंस हत्या कर दी गई है कि आपकी रूह कांप जाएगी। उसके नाभि से उसके अतड़ियों को निकालकर उसके शरीर को लपेट दिया गया है। इतनी नृशंसनीयता। एक रसिया में भी गोर्की, मैक्सिम गोर्की माँ उपन्यास लिख रहे हैं, वहां ब्लासो पावेल है और लेखक की मदद से वो सच्चाई पर लिखी कहानी है। वो साइबेरिया से भाग आते हैं और अपने प्रेमिका के साथ शादी करके फिर जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन व्रती अब देखिए, एक गोह उपन्यास मैंने पढ़ा महाश्वेता देवी का, तो उसमें जो बालक गो है, अब हम आपका बंटी, मन्नू भंडारी के, आप उस बंटी से वो उसको पढ़ते हुए बंटी बार बार सामने आकर खड़ा हो जाता है। हम उसे छोड़ के आगे बढ़ ही नहीं सकते। हमें लगता है कि मुल्क से ही विस्थापित हो जाना विस्थापन है, लेकिन कई तरह की विस्थापन की प्रक्रियाएं हैं। बंटी जो है एक अलग तरह की विस्थापन की प्रक्रिया से गुजरता है और महाश्वेता देवी का गो एक लौता संतान है। हमारे महानगरों में, उप महानगरों में मोहल्ले जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अभी हमारे वरिष्ठ कवि अशोक वाजपेयी जी कह रहे थे कि ये इतनी महफिल है, ये चली जाएगी तो मैं अकेला हो जाऊंगा। समय हो गया है। तो बातें तो बहुत सारी थी, बहुत सारी ही बातें थी, मैं क्या बताऊं। ये पर्चा है, यदि हो सके तो आप लोग पढ़िएगा इसे। मैंने साहित्य को पढ़ते हुए किसी आलोचक की आलोचना में पढ़ने नहीं गई। ये पर्चा आप लोगों तक पहुंचे। बस एक कविता पढ़ के मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगी। अब शोक गीत नहीं लिख सकता, न प्रार्थना कर सकता हूँ, न ही विलाप। मैं इस पुस्तक से ये कविता पढ़ रही हूँ। उपयुक्त शब्द मेरे पास नहीं रह गए हैं। अमंगल अनिष्ट भाषा को रौंद रहे हैं, हर रोज हमसे शब्द छिन गए हैं, या कि शब्दों ने हमें गंगा में बह रहे शव की तरह अपने हाल पर छोड़ दिया है। यही सभा में उपस्थित है वरिष्ठ कवि की पंक्ति है।
शब्द नहीं है तो हमारे पास थेथरई तो है। यहाँ तक मैं माफी चाहती हूँ, मैं इस मंच तक अपने थेथरई से ही पहुंची हूँ। आज मेरा जन्मदिन भी है और ये रजा फाउंडेशन का जो मंच है वो मेरे लिए किसी नायाब तोहफे की तरह है। मैं इसका आलिंगन करती हूँ। मैं वरिष्ठ कवि अशोक वाजपेयी जी का और संजीव कुमार जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझ पर यकीन किया और मुझे ये मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।